आज के हमारे एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में हमारे बीच श्री प्रवीण गुप्ता, मेंबर थर्मल सीईए जुड़ेंगे। डॉक्टर तृप्ता ठाकुर जो कि हमारी मुख्य अतिथि भी हैं और आज की चीफ गेस्ट भी हैं, वो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगी। इसी के साथ हमारे साथ श्री सतीश उपाध्याय, मिशन डायरेक्टर समर एंड ईडी एनटीपीसी, हमारे साथ ये भी ऑनलाइन जुड़ेंगे। साथ ही आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर HR मीना, हेड केवी के बरेली, जो कि हमारे बीच उपस्थित है। डॉक्टर मंजुला, प्रिंसिपल डायरेक्टर है NPTI की, वो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगी। इसी के साथ डॉक्टर इंदु महेश्वरी, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट NPTI न्यू दिल्ली, वो भी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है। साथ ही मिस मधुबाला कुमार, डायरेक्टर NPTI, वो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगी। अभी मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारी संस्कृति के अनुसार स्वागत की परंपरा को निभाते हुए NP शर्मा सर से मैं अनुरोध करूंगी कि वे HR मीना जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। निर्देशक महोदय डॉक्टर इंदु महेश्वरी जी से अनुरोध करूंगी कि वे आए और सभी को अपने स्वागत संबोधन से अनुमोदित करें। मैम हमारे बीच ऑनलाइन मौजूद हैं। जी श्रीमती मधुबाला कुमार डायरेक्टर श्री प्रज्वल, श्री आनंदी और श्री मिशन बायोमास के अन्य सदस्य जो कि ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं। हमारे प्यारे प्राइवेट मैन्युफैक्चरर एवं प्यारे किसान हैं। आपका इनकी आमदनी तो ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर है। वास्तव में मुझे दूर दिखाई देता है कि बहुत ही भव्य स्टेज है और बहुत ही अच्छा और हमारे पास किसान भाइयों को हमें इतने कम समय में यहाँ पर आने का अवसर दिया है, जिससे कि हम उनको अच्छी बातें बता सके इस प्रोग्राम के बारे में। और ये पराली के उपयोग को हम डिजाइन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और नम्रता आप प्लीज तरफ। धन्यवाद मैम सभी को संबोधन अभिनंदन करने के लिए। नेटवर्क की वजह से वो उनकी कुछ बातें हमें समझ नहीं आ पाई है, लेकिन आप हमसे ऑनलाइन कनेक्टेड हैं और मैम आगे भी कनेक्टेड रहेंगी। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारी NPTI के प्रधान निर्देशक महोदय डॉक्टर मंजू मैम से कि वह भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े और आप सभी को संबोधित करें।
यहाँ आए सभी पार्टनर, एफपीओज, बैंकर्स, इलेक्ट मैन्युफैक्चरर्स, थर्मल पावर प्लांट ऑफिसर्स एवं यहाँ उपस्थित सभी बाकी हमारे गेस्ट, आप सबको इस एक दिवसीय अवेयरनेस कम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में फिर से स्वागत है। ये कार्यक्रम हम सामर्थ मिशन के साथ मिलकर कर रहे हैं और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहले पराली को जलाया जाता था, तो ये इस कार्यक्रम के द्वारा हम फार्मर्स को ये बताना चाह रहे हैं कि पराली ना जला के आप उसे एक नया व्यवसाय जनरेट कर सकते हैं और पैलेट मैन्युफैक्चरर्स को पराली जो भी है लेकर वो पैलेट जो थर्मल पावर प्लांट्स में जल के वो एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है। इस जैसे कि बताया गया है डॉक्टर इंदु महेश्वरी द्वारा, इन पैलेट्स को पैलेट मैन्युफैक्चरर्स थर्मल पावर प्लांट्स को लेकर बायोमास जो यूज होता है, उपयोग होता है थर्मल पावर प्लांट्स में, उसे आपकी जो ऊर्जा शक्ति है हमारी धरती की वो भी बढ़ जाती है और पोल्यूशन भी बढ़ जाता है। आपके यहाँ पे हमारे यहाँ पे आए हुए बायोमास मिशन के काफी सारे ऑफिसर्स हैं। आपसे अनुरोध है कि आपके कोई भी आशंका है, कोई भी आपके गांव उनके साथ मिलकर जुड़कर आप कुछ भी सवाल हो सकते हैं। बहुत सारे सेशंस हमने ऑर्गेनाइज, आपके कुछ भी डाउट्स हैं यहाँ पे आए हुए हैं, पैलेट मैन्युफैक्चरर्स भी आए हुए हैं, रिसर्च भी है, तो आपके मन में कोई भी शंका है वो आप हमारे सामर्थ मिशन के आए हुए ऑफिसर्स के साथ बैठकर चाहे आप दूर कर सकते हैं। वैसे हमने कई कार्यक्रम बहुत सारे करे हैं जिससे काफी सुधार आया हुआ है, तो बहुत ही यूजफुल आपको बहुत यूजफुल लगेगा इस कार्यक्रम को मेरे जुड़कर। और इसके साथ में मैं फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ मिशन का कि उन्होंने हमारे को इस मिशन से धन्यवाद मैम। अभी हमारे साथ कुछ और किसान जुड़े हैं, तो मैं आप लोगों को एक सरल शब्दों में बताना चाहूंगी कि आपका समर्थ मिशन है क्या। मिशन समर्थ जो है वो एक थर्मल पावर प्लांटों में कृषि अवशेषों को बनाने के लिए उपयोग करने के लिए सतत राष्ट्रीय मिशन है। यानी कि थर्मल पावर प्लांटों में जो कृषि अवशेष होते हैं उनको उपयोग करके सतत राष्ट्रीय मिशन है, जिसको भारत सरकार द्वारा यानी कि विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 को स्थापित किया गया था। इसके बारे में आपको सारी जानकारी, जो आपके सवाल होंगे उनके जवाब भी आज आपको इस प्रोग्राम में मिलने वाले हैं। हमारे साथ काफी एक्सपर्ट्स जैसे कि आप देख रहे हैं ये मौजूद हैं। इनसे आपको जो भी आपके सवाल होंगे इस मिशन को लेके और आपकी कृषि को लेके, इन सब सवालों का जवाब आज आपको यहाँ पे मिलेगा। इसी के साथ हमारे बीच एक और एक्सपर्ट डॉक्टर HR मीना हेड KVK मौजूद हैं। यहाँ पर हमारी सभा में वो मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे अपना संबोधन दें। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट श्री प्रवीण गुप्ता जी, जो कि ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हमसे, मैडम इंदु महेश्वरी जी, मैडम मंजू मान जी, सतीश कुमार उपाध्याय साहब, हेलो हेलो
पावर चले पावर हमारे साथ ऑनलाइन लोग जुड़े हैं और आपकी आवाज़ उसमें तो आ ही जाएगी। हाँ तो आप कंटिन्यू कर सकते ठीक है हैं। ऑनलाइन के लिए हमारा मैच ओके नो प्रॉब्लम। डायरेक्टर जनरल एमपीटीआई ठाकुर साहब, मधुबाला कुमार डायरेक्टर एमपीटीआई, और मेरे साथ मंच साझा कर रहे हैं डॉक्टर एम.के. शर्मा साहब, डॉक्टर जुबीन जी और प्रभुजीत सिंह जी और अनुराग जी, जो कि हमारे लोकल कोऑर्डिनेटर हैं। और यह इस प्रोग्राम में आए हुए सभी किसान भाइयों, लेकिन मुझे अफसोस है कि बहनों में नहीं कह पा रहा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी किसान बहनें हमारे यहाँ पास है, क्योंकि 50% अगर देखा जाए तो हमारे जो बैक हाथ है उनको कोई भी लेके आया। मुझे आपका कि जैसे मुझे मिला हमारा जो प्रोग्रेसिव किसान है ओम प्रकाश जी, मैंने सबसे पहले उनसे यही पूछा कि ओम प्रकाश जी महिलाएं तो जब देखने तो उन्होंने कहा आजकल काम ज्यादा चल रहा है, हार्वेस्टिंग का काम है तो थोड़ा काम जल्दी था इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन हमारे जो भी प्रोग्राम रहते हैं उनमें हमेशा महिलाओं का बहुत ही बड़ा भागीदार रहता है। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा समर्थन मिशन का, जो कि विद्युत मंत्रालय के अंदर है। उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किए, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र में जो बरेली में स्थित है, और मुझे लगता है कि 90% जो किसान भाई आए हुए हैं वो शायद ही कोई होगा जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में कभी ना कभी नहीं गया होगा। मुझे लगता है 90 या 100% किसान भाई हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में किसी न किसी प्रोग्राम में, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे कोई अवेयरनेस कैंप हो, या किसी न किसी प्रोग्राम में वो जरूर जाए होंगे और पार्टिसिपेशन किया होगा। तो इस तरह के प्रोग्राम हम हमेशा किसान भाइयों से कहते हैं कि फसल अवशेष प्रबंधन की बात आती है कि हम आपको बेसिक इक्विपमेंट प्रोवाइड करा देंगे। जो भी इक्विपमेंट आपके पास नहीं है, आपका बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट है, जो कि उसको आपका जो क्रॉप पॉजिटिव होता है उसे सॉइल में मिलाने के लिए आपके पास नहीं है, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और भारत सरकार का जो प्रोग्राम हमारे पास चल रहा है उसके तहत अभी हम इस बार शेयरगढ़ ब्लॉक में बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड कराए और इधर बरेली को प्रोवाइड कराए, क्योंकि ये जो अभी इंटरनल भरने की जो प्रॉब्लम है वो उस एरिया में सबसे ज्यादा है। तो मैं सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम किए। देखिए इस तरह के जो प्रोग्राम हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि आज एक दिवसीय ये जो अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं या जो कैपेसिटी बिल्डिंग दक्षता प्रोग्राम कर रहे हैं, उससे आप सारे के सारे लोग बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। मेरा अपना ये मानना है कि मैं एज ए केवी के इंचार्ज मैं जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ 3 दिन की, 5 दिन की या 7 दिन की, 1 मंथ से ज्यादा की हमको ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं करते हैं, क्योंकि किसान भाइयों के पास भी इतना टाइम नहीं होता और हम नहीं चाहते कि किसान भाई पूरे के पूरे एक्सपर्ट बन जाए। देखिए कोई भी डिग्री लेने के लिए, आपको डॉक्टर बनने के लिए, चाहे कृषि का हो या पशुपालन का हो, या अगर मैं कहूँ कि आप प्रबंधन के पूरे मास्टर बन जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है 1 दिन में या 1 महीने में। उसके लिए आपको 4-5 साल पढ़ना पड़ेगा सारी चीजें। उसके बाद तो ये इसलिए होता है कि जैसे हम सुबह जब जगते हैं या शाम को जब सारा काम हम खत्म कर लेते हैं तो हम एक बार भगवान, हमारे खुदा, हमारे वाहिगुरु, जो भी हम जिसकी प्रार्थना करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, हम उनको याद करते हैं कि हे भगवान आज ये काम ऐसा हो जाए, हे भगवान ये काम हो जाए। ऐसा तो है नहीं वो भगवान या हमारा खुदा या वाहिगुरु आके वो हमारा काम कर देगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन हमको एक विश्वास होता है कि अब हमारे साथ कोई है, हमारे साथ हमारा भगवान है, हमारा खुदा है, हमारा वाहिगुरु है। अब हमने उसे बोल दिया कि वो हमारा इस प्रोग्राम में या इस जो हमारा कोई इस तरह का जो काम अच्छा नहीं बन रहा है या जो बनने वाला जो हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि ये काम और अच्छा हो सकता है, उसको अच्छा करने के लिए अभी हमारे पीछे एक आदमी है जो एक भगवान है जो डायरेक्ट एड्रेस है। इसी तरह के हम कहते हैं कि जो 1 दिवसीय जो प्रोग्राम होते हैं हमारे, 3 दिवसीय होते हैं, 7 दिन के होते हैं, 1 मंथ के जो प्रोग्राम होते हैं, सिर्फ हम आपको इतना याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि आपके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, आपके समर्थन के लिए, आपके सहयोग के लिए। आपको जो आपसे नहीं आता है या आप नहीं कर पाते उसके लिए बहुत सारा डिपार्टमेंट आपके पीछे खड़ा हुआ है। इसी तरह जो ये समर्थन मिशन है विद्युत मंत्रालय का, ये लोग भी आए। और एक्चुअली हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता था, मैं भी बहुत सारे प्रोग्राम कराता हूँ, हमारे वैज्ञानिक भी है कृषि विज्ञान केंद्र के, सर हम जो फार्मर्स को एडवाइस करते थे कि प्रबंधन कैसे किया जाए, आप आग मत जलाइए, प्रबंधन ऐसे करिए, हमारे पास ये इक्विपमेंट ले लिए, रोटावेटर ले लीजिए या ये ले लीजिए, सुपर सीडर कंबाइन हार्वेस्ट आप यूज करिए। लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम था, हम सब वहां तक कह के दे देते, इनको रुक जाते थे कि आप क्या करिए। लेकिन ये लोग जो किसान भाई है वो उसको जलाते नहीं, इकट्ठा करके अभी बगल में रख देते हैं, मेड़ पर रख देते हैं या रास्ते में रख देते हैं।
प्रोग्राम में प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक जो इन्होंने ये पूरा का पूरा एक चैन तैयार किया है कि प्रोड्यूसर मतलब किसान अपने खेत में ये जो फसल अवशेष है ये उगाता है, इसका सॉल्यूशन करेंगे, हमसे कौन खरीदेगा, हमारे लिए क्या इनकम होगी, वो सारी की सारी जानकारी ये शेयर करने के लिए आए हुए हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये हमारे किसान भाइयों को ये सारी चीजें, और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि सर मैं ये अभी 6 महीने पहले एनडीआरए करनाल में था और पंजाब और हरियाणा में तो सबसे ज्यादा स्टेपल बर्निंग हो रही है, लेकिन कोई भी किसान, जब भी हम बात करते थे, मेरे पास एक प्रोजेक्ट भी था इसका इंडियन सोशल साइंस का, किसानों से जब हम बात करते हैं कोई भी किसान जानबूझ के ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि एक माचिस की डिब्बी लो और उसमें आग लगा दो, वो कहते हैं जी ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हैं। एक्चुअली में देखिए, जब से हमारे पास पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, किसान भाई बैठे हुए हैं, वो देखते हैं कि इस तरह की कोई पहले प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 65 में जब हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन आया, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, हमने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करते करते प्रोडक्शन बढ़ाया, और 90s के बाद जब हमारे मैकेनाइजेशन हुआ, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में, उसके बाद ही धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगी और 2000 के आसपास हमारा लेबर शॉर्टेज होने लग गया, क्योंकि हम जो लोग थे दूसरे खेती को छोड़ के दूसरे धंधों में स्टार्ट करने लगे, और हमारे जो यूथ है वो एग्रीकल्चर या पशुपालन करने में वो थोड़ा कि हम यहाँ पूरे दिन काम करेंगे तब हमको इतना 1 साल का रुपया मिलता है, क्यों नहीं हम जाके सुबह से शाम को अगर किसी प्राइवेट में काम कर रहे हैं मिल जाएगा पर डे। तो इसे छोड़ने के बाद जब लेबर का प्रॉब्लम आया, तब से हमारे ने क्या किया, जो वेजिटेबल उगाते हैं, ऐसा नहीं कि सारे किसान भाइयों ने इसका एक सॉल्यूशन ढूंढा, उन्होंने जो वेजिटेबल्स उगाते हैं, वेजिटेबल्स में अगर हम रेड्यूस उसको 7 वेजिटेबल्स उगाते हैं तो उसमें फंगस का प्रॉब्लम हो जाता है, और जो हमारा सीडलिंग उगता है उसमें वो नुकसान हो जाता है, वेजिटेबल्स के कोई प्लांट तैयार नहीं होते। उन्होंने थोड़ा इसको स्टार्ट किया आग लगा के उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, जबकि दूसरे में नहीं, लेकिन उसको देख के, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर एक ने कुछ कर दिया, अगर सबको पता है कि अब बैरिकेड लगा हुआ है और इधर से नहीं जाना है, अगर एक आदमी गया तो हमारे देश में ये है कि सारे के सारे लोग उसको आम रास्ता बना लेते हैं। इसी तरह कुछ किसान भाइयों ने जो पंजाब हरियाणा एनसीआर के आसपास थे, उन्होंने जो वेजिटेबल्स उगाते थे, क्योंकि दिल्ली में उनको वेजिटेबल सप्लाई करनी होती थी, और अब इतना विंडो नहीं था कि हार्वेस्टिंग के लिए, या हम कहें कि धान की हार्वेस्टिंग और जो गेहूं बोने का जो पीरियड होता है, उसमें सबसे ज्यादा बर्निंग नवंबर, ये आप कह सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर में सबसे ज्यादा बर्निंग होती है। इसमें यह था कि जितना बड़ा विंडो नहीं था कि इसको आराम से मैनेज कर सके, क्योंकि अगर 15 दिन भी लेट या 7 दिन लेट कोई क्रॉप होती है तो उसका उचित बिल नहीं मिल पाता है। तो इसका सॉल्यूशन इन्होंने ढूंढा, लेकिन धीरे धीरे ये देखा कि बहुत सारी ये बड़ी समस्या होगी। और हम हर बार आपको कहते हैं, हमारे प्रोग्राम में भी हम देखते हैं कि हम स्कूलों में प्रोग्राम करते हैं, कॉलेज में भी प्रोग्राम करते हैं, आपके ब्लॉक लेवल पे प्रोग्राम करते हैं, और आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो हमारा ये स्कीम चल रहा है इसे भारत सरकार का। तो मेरा मानना है, या हमारा पूरा सरकार का मानना है, भारत सरकार का मानना है कि 1947 में हमको विकसित भारत बनना है, तो हम आग जला के या हमारे जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको हम अगर प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का पूरा मिशन है 1947, सारे प्रोग्राम अभी जो भी चल रहे हैं, हम जिस संस्था में काम करते हैं, हमारा फोकस अभी 47 में चला गया। आज क्या हो रहा है उससे नहीं, हम 47 तक क्या अचीव करेंगे उसके हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप काम करिए। जितने हमारे पास डायरेक्शन आ रहे, तो हम चाहते हैं कि अगर कोई संस्था ये सोचे कि मैं अपने ऑफिस में बैठ के, मेरी संस्था में बैठ के सब कुछ कर लूंगा, जब तक कि हम अपने किसान भाइयों को साथ नहीं लेंगे, हमारे जो इंटरप्रेन्योर्स है उन भाइयों को किसान नहीं लेंगे, ये हमारे जो मैन्युफैक्चरर है उनको साथ में नहीं लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस तरह के प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम, चाहे 1 दिन का हो चाहे 3 दिन का हो, करने से आप लोगों को ये लगता है, और मुझे लगता है, मुझे भी महसूस होता है पर्सनली, कि हमको आपको ये लगेगा कि कोई हमारे पास पीछे बैठा हुआ है। अगर हमको कुछ प्रॉब्लम है तो केवीके वाले बैठे हुए हैं, NTPI वाले बैठे हुए हैं, विद्युत मंत्रालय या भारत सरकार या राज्य सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी सरकार है, सब लोग आपके आसपास बैठी हुई है। आप अगर कोई प्रॉब्लम लेके आइए तो उसका पक्का सॉल्यूशन अगर हमारे पास नहीं होगा, हम हमारे हायर ऑफिसर से बात करेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट से बात करेंगे, क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बाउंड्री के अंदर ही काम कर रहा हूँ। अगर हमारे पास कुछ चीजें नहीं है, हम स्टेट गवर्नमेंट से बात करते हैं, भारत सरकार से बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से हमारे पास नहीं होता तो दूसरे से, अगर हमको लगता है कि ये सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे एक FPO जो फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो करती है, तो हम उनके पास भी जाते हैं, तो सारा का सारा ये सॉल्यूशन हो सकता है। अभी इस प्रोग्राम के बाद हम बहुत सारे टेक्निकल सेशन चलेगा, उसमें आपके साथ बहुत सारा शेयर करेंगे कि ये प्रोग्राम कैसे होता है, क्या होता है।
मेरा मानना है अगर महिला ने किसी जो खासकर गाँव में होती है, अगर उन्होंने सोच लिया कि ये काम हमको नहीं करना है, बर्डिंग नहीं करनी है, या हमारे जितना भी ये फसल अवशेष हुआ है उसके पैसा लेना है, तो एनिमल हस्बेंड्री का, एग्रीकल्चर का जो भी काम मैक्सिमम करती हैं वही करती हैं। और अगर उन्होंने ठान लिया कि ये काम को हम और आगे बढ़ा सकते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो पक्का बढ़ेगा। तो हमको आशा है कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम इस तरह का कोई प्रोग्राम करेंगे उसमें महिलाओं को भी हम चाहते हैं कि 1 रो क्या, हम तो चाहते हैं कि 1.5 रो पूरी महिलाओं से बढ़ी हो। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही और भी एक्सपर्ट्स हमारे बीच मौजूद हैं जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आप लोगों को आपके सवालों के जवाब देने का भी मौका मिलेगा। अब मैं समर्थ मिशन निर्देशक और एनटीपीसी लिमिटेड कार्यकारी निर्देशक श्री सतीश उपाध्याय जी से अनुरोध करूंगी कि वह ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े और आप सभी को संबोधित करें। सुप्रभात। मेरे किसान भाइयों, पैलेट मैन्युफैक्चरर्स और अन्य पार्टिसिपेंट्स जो आज के इस एक दिवसीय कार्यक्रम के में भागीदार हैं, आप सबका स्वागत है। पहले मिशन समर्थ जो है, मैं ये आपको एक कर रहा हूँ कि जो बायोमास है और किसान जो है फसल काट लेता है तो कैसे होता है, यदि उसका इससे किसान को भी कुछ आमदनी हो जाएगी और हम लोग जो है कोयला को कम करेंगे और जो ऑलरेडी मतलब हमारे पास मतलब बायोमास सरप्लस है उसका हम यूज कर लेंगे। कम हो जाए उसके भी पता कम करने के लिए उस के लिए ये हो गए हैं। और हम लोग जो है और आप पैलेट मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो पैलेट की डिमांड है तो कभी इंक्रीज होगी। पूरे भारत में 1 लाख टन पैलेट प्रतिदिन इतनी मतलब उसकी जरूरत है। अगर परसेंट को पसंद करते हैं तब उसकी मतलब इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। और अगर 1 लाख टन इसलिए क्या है, ये पैलेट जो है इंडस्ट्री बहुत इंडस्ट्री भी फायदेमंद है। ये आपके फायदे की चीज है, मतलब आप लोग को जरा समझना पड़ेगा क्योंकि शुरू में आ जाता है आप अपने बार चला लेते हैं पैलेट के रूप में। तो वो जो हमारे नियम आप लोगों को समझाई कि पैलेट क्या होता है, किस होता है और उसका आप इतना जो है 5 फायरिंग करना है वो भी आप लोग को ढूंढ दे रहे हैं। और इसके जो इस एरिया में अभी कर रहे हैं जो है उसको मतलब करवा रहा है और बिजनेस को आसान करने के लिए हम मतलब इसके टेंडरिंग की मतलब जो है उसको भी हम अपने मतलब अपनी ओर से क्या है इस तरह से ताकि नहीं है वो मतलब तो उसके लिए हमारे मौजूद है। और मैं थैंकफुल हूँ कि वो जो है हमारा जब जो करती है मतलब हम लोग आपके मतलब एक कार्यक्रम कर रही है। हम चाहते हैं कि आप भी प्रश्न करिए और मतलब
मैं आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। महानिदेशक हैं जो कि प्रशिक्षण और डॉक्टर ठाकुर इससे पहले NIT भोपाल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के दांडी विश्वविद्यालय में कॉमनवेल्थ रिसर्च स्कॉलर और दुर्लभ यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में कॉमनवेल्थ एकेडमी फेलो और को-फंड वरिष्ठ शोधकर्ता के रूप में वे शामिल रही हैं। हाल ही में डॉक्टर तृप्ता ठाकुर को स्टेम क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान और मध्य प्रदेश सरकार के UN विमेन के वेस्ट दक्षिणी एशियाई बिजली बाजार के विकास जैसी परियोजनाओं के लिए सलाहकार के रूप में भी काम किया है। आप सभी से अनुरोध है कि मैम हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हैं, उनका स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर तृप्ता ठाकुर जी से कि वो ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं, आए और अपना संबोधन दें। धन्यवाद नम्रता। सभी को नमस्कार। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी मैम, वॉल्यूम आपकी। यस थैंक यू। तो सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत और अभिनंदन है एक दिवसीय अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए, जिसमें कि हमारे साथ फार्मर्स, हमारे किसान भाई और पैलेट मैन्युफैक्चरर मिशन सम्मत के अंतर्गत जुड़े हुए हैं। मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगी श्री प्रवीण गुप्ता जी का, मेंबर थर्मल CA, जो कि हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे। श्री सतीश उपाध्याय जी, जिनको आपने अभी सुना, जो कि मिशन डायरेक्टर हैं समर्थ के और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं NTPC के। मैंने मीना जी को भी सुना, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर HR मीना, जो कि हेड है KVK बरेली के। आपका उद्बोधन मैंने सुना और बहुत प्रभावित हूँ और मुझे पूरी आशा है कि किस तरीके से KVK मिशन समर्थ में NPTEL की मदद कर रहा है। हमारी पारंपरिक खेती में कभी भी किसी चीज को जलाया नहीं जाता था, क्योंकि आपको जलाने से जो अवशेष को अगर आप जलाएंगे तो जो मिट्टी में जितने आपके कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जो आपको अच्छी आपकी मिट्टी को करे, तो वो सब भी नष्ट हो जाते थे। तो जलाने का प्रवचन हमारे पारंपरिक खेती भी नहीं था, लेकिन ये आया, इसका एक सब्स्टिट्यूट उससे हम देखते हुए हैं तो बहुत महसूस कर रहे हैं कि इसके कारण बहुत जाता है, सारी सीमाएं लांघता है और मैं API 400 से पार हो जाता है, वो भी जाती है कि सांस लेना भी दुर्भर हो जाता है। तो ये सारी समस्याओं को रोकने के लिए पराली ना जलाएं और उसकी जगह हम किसान भाइयों को अगर मोटिवेट करते हैं और किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं और एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिसमें कि वो जो अवशेष है उससे वो अपनी कमाई भी कर सकते हैं, तो ये सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो हमारी मिनिस्ट्री ने ये लिया कि 5% कोयले की जगह हम पैलेट को जलाएंगे, तो एक उसकी डिमांड क्रिएट की गई और साथ ही साथ ये पराली के जलने से जो वायु प्रदूषण कर सकते हैं, तो इसी के लिए मिनिस्ट्री ने एक डेडिकेटेड मिशन बनाया जिसको कि मिशन समर्थ का नाम दिया, जो सभी तरीके से अवेयरनेस पैदा करने के साथ साथ किस तरीके से किसान भाइयों को समर्थन कर सकता है, किस तरीके से पैलेट मैन्युफैक्चरर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को इन्वॉल्व कर सकता है ताकि वो पैलेट मैन्युफैक्चरर्स की यूनिट डाल सकें। साथ ही साथ बैंक को भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप एक बार मिशन समर्थ की वेबसाइट में जा करके जरूर देखिए कि आपसे संबंधित क्या क्या योजनाएं जो हैं जो आपको लाभान्वित कर सकती हैं, वो मिशन समर्थ की योजनाओं से आप देख सकते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है, आप जो भी योजनाएं हैं मिशन समर्थ की उसको समझ सकें और इसमें भागीदारी बन सकें आप, और एक आमदनी का सोर्स आपके पास आ जाए। तो जो हमारी समस्याएं टिकट मेकर्स है वो किस तरह का एक सेटअप बना सकते हैं ताकि किसान भाइयों के पास समय कम होता है और वो जैसे उनकी फसल खत्म होती है वो दूसरी फसल के लिए अपनी खेती की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो उनको ठीक है, अगर वो जलाएं नहीं तो कितनी जल्दी उनके अवशेष को हम निकाल सकते हैं और आप ले जा सकते हैं ताकि वो अपनी
खेतों को अपनी फसल के लिए तैयार कर सके। तो ये सारा सिस्टम बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि जिस तरीके से इस मिशन का कार्य हो रहा है और जिस तरीके से इस अवेयरनेस को जलाया जा रहा है, बल्कि किसान भाई बहुत जल्दी इन सबको अगर वैल्यू चेन स्थापित हो जाती है तो जल्दी ही प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स को बेच सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो आज आप सभी यहाँ पर पधारे हैं, आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज एक दिन के प्रोग्राम में आप सब एक नई ऊर्जा के साथ जाएंगे और केवीके के मीना जी आपके साथ जुड़े हुए हैं और मैं तो चाहती थी कि केवीके में ही हम इस तरह से जुड़ करके अवेयरनेस के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करा सकें ताकि किसान भाई ये भी देख सकें। मुझे पूरी आशा है कि आपके क्षेत्र के किसान भाई आपके यहाँ आते होंगे केवीके में, वो आ सके, देख सके सदाएं उनके लिए चल रही हैं। और जो हमेशा से हमें महसूस होता है कि चूंकि हम कृषि प्रधान देश है, फिर भी हमारे होता है कि बहुत अच्छी पॉलिसी आज तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं बना पाए हैं। तो उसके लिए सरकार क्या कार्य कर रही है, तो केवीके में वो के निदेशक हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे अपना वोट ऑफ थैंक प्रेजेंट करें। धन्यवाद नम्रता, सुप्रभात एवं अभिनंदन। आदरणीय डॉक्टर ठाकुर, डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर, जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हुई है, श्री सतीश उपाध्याय, मिशन